Good morning, student. Today we will study about the weaning. It is a topic of Unit 2 in your syllabus. So, first, introduction. Breastfeeding alone is adequate to maintain growth and development up to 6 months. सो हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी बेबी अगर डिलीवर्ड होता है उसके बाद उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ के लिए एडवाइस करते हैं। तो ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में 2 आवर्स के बाद उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलते हैं। एंड इफ़ सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो हम लोग 4 आवर्स के अंदर उनको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ तक चलता है। मीन्स उसको अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग कुछ भी नहीं देना है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा उनको कुछ भी नहीं देना रहता है न्यूनेट्स को। तो फिर क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट रहता है। इसके अलावा और भी कुछ हम लोग को देने का ज़रूरत नहीं होता। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी गिवन टू मेंटेन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज। So it is necessary to introduce more concentrated energy rich nutritional supplements by this age. Infant also need iron containing food supplements to prevent iron deficiency anemia. तो क्या होता है वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो इसमें क्या होता है 6 मंथ तक हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। देन 6 मंथ के बाद उनको डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए मोर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वो न्यूट्रिशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ, उसको हम लोग वीनिंग बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इन्फेंट अदर फूड्स and liquid along with breast milk after the age of 6 months, as breast milk alone is no longer sufficient to meet the nutritional requirement of growing baby. सो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग क्या होता है, इसमें हम लोग अदर देन ब्रेस्ट मिल्क हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं 6 मंथ के बाद, जो क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम्स अकस्टमेड टू अडल्ट डाइट। तो इसमें क्या होता है, जो वीनिंग होता है या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, इसमें जो नियोनेट्स है वो अडल्ट डाइट के मतलब अडल्ट डाइट स्टार्ट करता है आफ्टर 6 मंथ। Definition, another definition of weaning is defined as the systematic process of introduction of suitable food at the right time in addition to mother's milk in order to prevent needed nutrition to the baby. सो क्या होता है वीनिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सुटेबल फूड को इंट्रोड्यूस करते हैं बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, जिससे क्या होता है अदर न्यूट्रिशन जो नेसेसरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो उनको मिल जाता है। देन another definition is weaning does not mean discontinuity of breastfeeding. Weaning foods are given in addition to breastfeed when the amount of breastfeeding is inadequate. सो वीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रहे हैं वो उस चीज़ को स्टॉप कर देना है। क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एडिशनल न्यूट्रिशन जो ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग थ्रू फूड के थ्रू अपन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। द नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। सो फर्स्ट क्वालिटी है वीनिंग फूड शुड बी लिक्विड एट फर्स्ट, देन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। सो हम लोग डायरेक्टली जब बेबी को स्टार्ट करेंगे 6 मंथ के बाद, तो डायरेक्टली उनको जो अडल्ट डाइट होता है जस्ट लाइक राइस, दाल, ये सब अपन नहीं देते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड से, देन फिर सेमी सॉलिड, देन सॉलिड फूड अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड जो क्वालिटी है, इट शुड बी क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक सो दैट नो इन्फेक्शन कैन अकर। सो जो भी फूड अपन बच्चों को खिलाएंगे वो क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, फ्रेशली होना चाहिए वो, और हाइजीनिक, उसको जो प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो हाइजीन होना चाहिए। देन थर्ड है ईजी टू प्रिपेयर एट होम विद अवेलेबल फूड आइटम्स एंड नॉट कॉस्टली। सो हम लोग जो भी वीनिंग स्टार्ट करेंगे जो भी फूड से, तो वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए घर में, और उसका जो अमाउंट जो उसका प्राइस है वो सब कॉस्टली नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है ईजिली डाइजेस्टिबल, ईजिली एक्सेप्टेबल एंड पैलेटेबल फॉर इन्फेंट। सो ऐसा फूड हम लोग को देना है जो डाइजेस्ट कर सके बच्चा। देन ईजिली एक्सेप्टेबल मतलब उसको खाने में कुछ प्रॉब्लम मत हो ऐसा, और उनका टेस्ट उनको आए ऐसा हम लोग फूड उनको देते हैं। देन नेक्स्ट है हाई इन एनर्जी डेंसिटी एंड लो इन बल्क विस्कोसिटी एंड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द बेबी। सो एनर्जी का जो भी अपन फूड प्रोवाइड करेंगे उसमें से एनर्जी जो है उनको हाई एनर्जी मिलना चाहिए। देन उनका जो न्यूट्रिएंट्स जो उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो उस फूड से मिलना चाहिए। द नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ। सो
सच एज जैसे कि अगर कोई फैमिली है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग उनको एग और जो भी है मीट्स वगैरह चिकन वगैरह वो बेबी को हम लोग खिला सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन है तो जो उनकी फैमिली में जो उनके कल्चर में जो भी फूड वो प्रेफर करते हैं हम वही फूड को बेबी को प्रोवाइड कराएंगे। देन वेल बैलेंस्ड नरिशिंग एंड सुटेबल फॉर द इन्फेंट। सो उसमें सभी टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब उसमें इंक्लूड रहना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ विनिंग फूड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ विनिंग। तो ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ विनिंग फूड फॉलोइंग प्रिंसिपल टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट है विनिंग फूड शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एज पर नीड ऑफ द बेबी। सो बेबी का जो भी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा उस चीज़ को फुलफिल करना चाहिए जब अपन विनिंग का फूड स्टार्ट करेंगे। सो सेकेंड है इनिशियली स्मॉल अमाउंट शुड बी गिवन देन इंक्रीज ग्रेजुअली इन कोर्स ऑफ अ वीक। सो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनको डायरेक्टली 1 कटोरी दाल हो गया या चावल हो गया ये सब अपन नहीं देना है, अपन को धीरे धीरे क्वांटिटी उसका इंक्रीज करना है। देन कंटिन्यू। थर्ड है न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी टू गेट द टेस्ट ऑफ फूड एंड टू फील द कंसिस्टेंसी। सो अपन जो भी अगर न्यू फूड इंट्रोड्यूस करते हैं बेबी को तो सबसे पहले उनके टंग में उस फूड का उनका टेस्ट लेने के लिए उनको देना है, सो दैट जो बेबी है उसका टेस्ट को ऑब्जर्व करेगा, देन उसको कंसिस्टेंसी कैसा है वो उसको फील करेगा, देन उसको वो खाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है अ सिंगल वीनिंग फूड इज़ एडेड एट अ टाइम। सो हम लोग को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना है फूड को, सिंगल जो भी हम लोग फूड दे रहे हैं वो सिंगल उनको उस एक टाइम पे एक ही फूड को अपन को प्रोवाइड कराना है। देन नेक्स्ट है वीनिंग शुड बी स्टार्टेड बिटवीन 5 to 6 मंथ ऑफ एज बट ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कंटिन्यूड अप टू 2 years ऑफ एज। सो वीनिंग जो है हम लोग 5 to 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका ब्रेस्ट फीडिंग है वो अंटिल 2 years तक चलता रहेगा। Then additional food can be given in the daytime. Initially it can be given once, then twice or thrice. सो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में वीनिंग क्या होगा, एक दिन में एक बार देना है, देन वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए दिन में 2 बार 3 बार ऐसा हम लोग उसको इंक्रीज़ करेंगे। देन न्यू फूड शुड बी गिवन व्हेन द इन्फेंट इज़ हंग्री बट नेवर फोर्स द चाइल्ड टू टेक द फीड्स। सो अपन कभी भी वीनिंग स्टार्ट करते हैं जब हमको फूड देना है बेबी को तो हम लोग उस टाइम पे देंगे जब बेबी हंगर हो। ठीक है। तो उस टाइम पे हम उनको अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो उनको अगर वो हंग्री है तो वो खा लेगा उस फूड को। लेकिन अगर हम लोग उनको फोर्स करेंगे कि आप खाओ करके तो वो क्या इरिटेट होते हैं, बच्चे लोग खाना स्टार्ट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है डिलेड वीनिंग रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेलियर। सो अगर हम लोग 6 मंथ के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग पे ही उनको रख रहे हैं बेबी को और एक्स्ट्रा एडिशनल फूड नहीं दे रहे हैं तो उस केस में वो माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है। और इसमें क्यों होगा माल न्यूट्रिशन, जो उनको न्यूट्रिशन उनको ज़रूरी है वो उस चीज़ एक्स्ट्रा फूड के थ्रू नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से उनको माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस रहेगा। देन ऑब्जर्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीनिंग प्रोसेस। द इन्फेंट में हैव इंडाइजेशन, पेन इन एब्डोमेन, वीनिंग डायरिया, स्किन रेसेस, साइकोलॉजिकल अपसेट। सो ये जो भी प्रॉब्लम है बच्चों में हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है अगर हम लोग बॉटल फीड दे रहे हैं तो अगर खाने में अगर हाइजीनिक प्रॉपर अपन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से बेबी को इंडाइजेशन हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन रेसेस हो, तो ये सब चीज़ ऑब्जर्व करना है। देन प्रिपरेशन फॉर वीनिंग फूड। अगर वीनिंग फूड हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, वॉश हैंड, कोई भी ऐसा हम लोग फूड प्रिपेयर करने से पहले हैंड वॉश करना है। देन कीप फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स। तो अपन को जो बर्तन यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए उसको हम लोग को क्लीन यूज़ करना है। देन सेपरेट रॉ एंड कुकड फूड। तो जो अगर कच्चा है कोई खाना वो सब चीज़ को हम लोग अलग रखेंगे और जो कुकड है वो उसको अलग रखेंगे। देन कुक फूड थॉरली। हम लोग को धीरे धीरे उस चीज़ को प्रिपेयर करना है जो भी फूड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देन कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। सो ऐसा कुछ दलिया हो गया या जो भी अपन खाने को अगर दे रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। मतलब कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो उनको ठंडा करके खाने से क्या बच्चे खाते नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा गर्म करके फिर उसको प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर रखना है उसका। देन यूज़ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। तो जो वाटर है वो भी सेफ़ रहना चाहिए। देन गिव फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। मतलब हम लोग जैसे
जिस टाइम पे हमको खिलाना है उसी टाइम पे फूड को प्रिपेयर करना है, पहले से प्रिपेयर करके, या सुबह का है उसको रात में से हम लोग को नहीं खिलाना है। देन कीप द कुक्ड फूड कवर्ड, जो भी हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं उनको कवर्ड करके रखना है। देन फूड शुड बी फ्रेश फॉर वीनिंग, सो जो भी हम लोग अगर फ्रूट्स वगैरह खिला रहे हैं तो वो सब फ्रेश रहना चाहिए। देन प्रिपेयर्ड इमिडिएटली, अगर कुछ भी फूड अपन बना के कर रहे हैं तो वो तुरंत बनाया हुआ होना चाहिए। कुक्ड एंड बॉइल्ड वेल, सो क्या होता है जब बेबी को हम लोग वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो बेबी का इनडाइजेशन होने का चांसेस रहता है। उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को जो भी चीज़ हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो वेल कुक्ड होना चाहिए और उसको बॉईल करके रखना है। देन मैश्ड विथ क्लीन पेस्टल फोक और स्पून, सो अपन जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उनको मैश करना रहता है। सच एस अगर फ्रूट है या फिर कुछ भी ऐसा पोटैटो है, बनाने हैं, वो सबको हम लोग को मैश करके रखना है। देन यूज़ क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग एंड मेकिंग विनिंग फूड, तो क्लीन वाटर का यूज़ करना है बनाने के लिए प्लस उनको वॉश करने के लिए। नॉट स्टोर फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो जो भी फूड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग को, जैसे अगर बेबी नहीं खा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग को स्टोर करके नहीं रखना है मोर देन 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज़्यादा उनको स्टोर करके नहीं रखना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट डिफरेंट एज, अपन डिफरेंट एज में क्या क्या अपन फीडिंग दे सकते हैं वो उसका है। 4 to 6 month में वीनिंग टू बी इनिशिएटेड विथ फ्रूट जूस विद इन 1 or 2 weeks। न्यू फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड विथ सूजी बिस्कुट स्ट्रोक्ड with milk, vegetable soup, mashed banana, mashed vegetable. Each food should be given with 1 or 2 teaspoon at first for 3 to 6 times per day. सो क्या होता है जब हम लोग 4 to 6 मंथ में वीनिंग स्टार्ट करेंगे तो फ्रूट जूस से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। 1 to 2 weeks में न्यू फूड को हम लोग इंट्रोड्यूस करना है, मतलब 1 week में हम लोग को पूरा फ्रूट जूस ही देना है। देन अगर नेक्स्ट जो अपन दे रहे हैं जैसे सूजी वगैरह हो गया, बिस्कुट शुग्ड इन विथ मिल्क, मिल्क में अगर बिस्किट को डुबा के दे रहे हैं तो वो सब चीज़ हम लोग को 2 weeks के बाद, मतलब अगर कोई भी फूड दे रहे हैं तो उसको 1 week कंटिन्यू देना है, उनको एकदम से चेंज नहीं करना है, हर दिन उसको चेंज नहीं करना है। देन 6 to 9 मंथ में फूड आइटम टू बी गिवन एट दिस पीरियड इंक्लूड सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल, खिचड़ी, पल्सेस, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो, ब्रेड एंड रोटी सोक्ड विथ मिल्क, दाल, मैश्ड फ्रूट, एग योक, कर्ड। अमाउंट ऑफ फूड शुड इंक्रीज ग्रेजुअली, सो 6 to 9 मंथ में हम लोग थोड़ा सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं, सच एस राइस हो गया, दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो, ब्रेड, ये सब दे सकते हैं। फिर 9 to 12 मंथ में मोर वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड फूड कैन बी एडेड, फिश, मीट, चिकन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। फूड नीड नॉट टू बी मैश्ड बट शुड बी सॉफ्ट एंड वेल कुक्ड, सो हम लोग 6 मंथ 8 मंथ तक अगर जो फूड दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मैश्ड होना चाहिए। देन आफ्टर 8 मंथ 6 मंथ के बाद क्या बच्चे का टीथ आ जाता है तो अपन उनको ऐसे एकदम मैश्ड करके नहीं, लेकिन अगर फूड जो है वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा फूड हम लोग दे सकते हैं। देन 12 to 18 मंथ में द चाइल्ड कैन टेक ऑल काइंड ऑफ कुक्ड फूड, द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी शुड इंक्रीज ग्रेजुअली, सो 12 मंथ आफ्टर 1 year जो बेबी होता है वो सब टाइप का फूड ले सकता है तो उसको फ्रिक्वेंटली हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं उसका जो फ्रिक्वेंसी है। देन एडवांटेजेस क्या है, इट प्रिवेंट्स स्मॉल न्यूट्रिशन, तो वीनिंग फूड में हम लोग एक्स्ट्रा जो फूड दे रहे हैं वो सबसे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी माल न्यूट्रिशन है वो प्रिवेंट होगा। देन इट प्रिवेंट्स डिफिशियंसी डिसीज सच एस एनीमिया, अगर जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया या बेबी में रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो सब चीज़ प्रिवेंट होगा अगर हम लोग वीनिंग स्टार्ट करेंगे। देन प्रमोट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स जो ज़रूरी है वो वीनिंग फूड के थ्रू बेबी को मिल जाता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, इट में लीड टू डायरिया इफ़ द फूड इज़ प्रिपेयरिंग एन अनहाइजीनिक वे, सो अगर हम लोग वीनिंग फूड अगर अनहाइजीनिक वे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इट में लीड टू डायरिया, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा डायरिया ही कॉज करता है। अगर हम लोग स्टार्टिंग वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो डायरिया जो रहता है मेन कॉम्प्लिकेशंस रहता है इसका। देन नेग्लिजेंस इन चूजिंग न्यूट्रिशन वीनिंग फूड कैन लीड टू ईदर कैलोरीज, प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी, सो अगर हम लोग प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं तो उनको वाइटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी हो सकता है। देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग शुड बी स्टार्टेड ओनली इफ द मदर इज़ अनेबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, सो आर्टिफिशियल फीडिंग कब देते हैं, जब अगर बेबी मदर जो है ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, इस केस में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। Mothers who are not motivated for breastfeeding may use this as an excuse for top feeding their baby.
सो अगर हम लोग मदर को मोटिवेट नहीं करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, तो वो एक एक्सक्यूज़ दे सकती है कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, तो उस केस में हम लोग को आर्टिफिशियल फीडिंग देना पड़ता है। आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स क्या होता है? टू फीड द चाइल्ड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो अगर हम लोग फीड प्रोवाइड करा रहे हैं बेबी को, तो वो होता है आर्टिफिशियल फीडिंग। It involves the use of breast milk substitute in the form of liquid milk, that is fresh cows, buffalo milk or commercially available dried whole milk। तो जो मिल्क पाउडर आता है वो सबको यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग में। एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। सो हम लोग इन्फेंट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है। देन सेकेंड है टू सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्स एज सेम एज ब्रेस्ट मिल्क। सो जैसे अगर मदर किसी डिसीज़ में है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो सब्सटीट्यूट एज सेम एज ब्रेस्ट फीड में जो भी सब्सटीट्यूट होते हैं वैसे ही हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग के थ्रू बेबी को प्रोवाइड करा सकते हैं। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो सब हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है? डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर। सो अगर मदर है, उनका डेथ हो गया या एब्सेंस है, अगर कुछ आइसोलेशन में है मदर, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। देन प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस, अगर मदर को कोई प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस है उस केस में। देन कंप्लीट फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कराएंगे। देन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो इन सच केसेस यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड है, उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। देन एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल। सो अगर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग है द डिसीजन ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल फीडिंग मस्ट बी टेकन आफ्टर फेलियर और ऑल एफर्ट्स टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। सो ऐसा कुछ भी हम लोग कब आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे? जब एक सारे एफर्ट्स जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग का वो फिर भी अगर हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा, ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो उस केस में हम आर्टिफिशियल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन फीडिंग शुड बी गिवन बाय स्पून और बाउल, कप और ग्लास। तो स्पून और बाउल के थ्रू अपन आर्टिफिशियल फीडिंग करा सकते हैं। इन सीक अ प्रीटर्म इन्फेंट द फीडिंग कैन बी गिवन विथ ड्रॉपर। सो ड्रॉपर होता है, जैसे अगर हम लोग कफ सिरप वगैरह लेते हैं तो ड्रॉपर होता है, उसकी हेल्प से हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। देन बॉटल फीडिंग मस्ट बी अवॉइडेड एंड मदर नीड एक्सप्लेनेशन फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हजार्ड्स ऑफ बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग जो है उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायरिया। तो उसकी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को मदर को बता के देना है कि बॉटल फीडिंग से बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है। देन स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस इन द प्रिपरेशन एंड फीडिंग प्रोसीजर शुड बी प्रैक्टिस। सो जो भी हम लोग फीडिंग आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे और जो प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में हम लोग को स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस रखना है। देन मिल्क लेफ्ट ओवर फ्रॉम प्रीवियस फीड शुड नॉट बी यूज्ड अगेन। सो अगर जैसा हम लोग एक फीड करा रहे हैं उसके बाद अगर मिल्क जो बच जाता है उसको हम लोग को फिर से यूज़ नहीं करना है। देन फीडिंग मस्ट बी गिवन विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द बेबी एक्सपेक्टेड वेट। तो जो बेबी का वेट जितना है उसके अकॉर्डिंग उसका जो कैलोरी कैलकुलेट करके हम लोग को उतना ही फीडिंग हम लोग को देना है। देन करेक्ट टेक्निक ऑफ फीडिंग टू बी फॉलोड। जो भी फीडिंग का टेक्निक है वो चीज़ को हम लोग को फॉलो करना है। द मिल्क शुड बी वार्म नॉट टू हॉट और कोल्ड। सो हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग में अगर पाउडर मिल्क जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं या काउज या बफेलो मिल्क प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। एंड एन एवरेज 15 to 20 मिनट्स में बी नीडेड टू फीड द टोटल क्वान्टिटी एज रिक्वायर्ड। सो जो भी है हम लोग को 15 to 20 मिनट्स के अंदर उनको फीड कराना है। जो भी एक फीड है वो 15 to 20 मिनट्स तक हम लोग को उनको देना है। देन नंबर ऑफ फीड कैन बी 6 to 8 टाइम्स इन इन्फेंट एंड 3 to 5 टाइम्स इन ओल्डर बेबी। सो 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर्स, मतलब एक दिन में हम लोग को 6 से 8 बार उनको फीड कराना है। देन हाइजीनिक मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन करना है। इफ ड्राइड मिल्क इज़ यूज इट शुड बी रिकन्स्टिट्यूटेड एज पर डायरेक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। सो हम लोग को जो ड्राई पाउडर, अगर हम लोग मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग को पहले से बना के नहीं रखना है। जब जब हम लोग फीड कराएंगे उस टाइम पे उसको उसी टाइम पे ही प्रिपेयर करके फिर बेबी को प्रोवाइड कराना है। देन
Burping may be needed to allow to push out the swallowing air and to prevent vomiting, abdominal discomfort. So after each feed हम लोग को बेबी को बर्पिंग कराना है. इससे क्या होगा, जो वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, वो चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को बेबी को बर्पिंग कराना रहता है. Then supplementation of vitamins and minerals may be needed for the babies to prevent deficiency condition. If बेबी को अगर कुछ डेफिशिएंसी कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सप्लीमेंटेशन सच एज विटामिन ए सिरप पिलाते हैं और विटामिन डी वगैरह भी देते हैं. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. यूज़ कटोरी, स्पून और कप फॉर फीडिंग. फीडिंग के लिए हम लोग को कटोरी, स्पून और कप का यूज़ करना है. अवॉइड यूजिंग बॉटल फॉर फीडिंग विच इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. सो बॉटल फीडिंग को अपन को जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को उस चीज़ को अवॉइड करना है. इफ़ यूज्ड, प्रेफर ग्लास बॉटल्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स. तो जो अगर हम लोग बॉटल फीडिंग मतलब एकदम ज़्यादा ज़रूरी है बॉटल फीडिंग कराना, तो हम लोग को ग्लास बॉटल यूज़ करना है. इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स की जगह पे हम लोग को ग्लास का बॉटल यूज़ करना है. देन क्लीन फीडिंग वेजल्स एंड रबर निपल्स यूजिंग बॉटल ब्रश एंड फ्रेश क्लीन वाटर आफ्टर ईच फीड. जो भी अपन फीड कराने के बाद जो भी कटोरी है, बॉटल है, वो चीज़ को हम लोग को रबर का निपल्स जो है वो सबको एकदम प्रॉपरली क्लीन करना है, बॉईल करना है हाँ उसको. इन बॉटल एंड निपल नीड टू बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग बिफोर ईच फीड. जो भी हम लोग ईच फीड से पहले उसको बॉईल करना है. बॉयल रबर निपल फॉर 1 to 2 minutes ओनली एंड बॉटल फॉर एटलीस्ट 10 minutes. तो जो रबर निपल है उसको हम लोग 1 to 2 minutes के लिए बॉईल करते हैं. देन जो बॉटल है उसको हम लोग 10 minutes के लिए बॉईल करते हैं. देन कीप बॉटल्स एंड निपल्स इन कवर्ड कंटेनर टिल दीज आर यूज्ड. सो जो भी बॉटल है, निपल है, उसको कवर्ड कंटेनर में रखना है जब तक वो यूज़ में हो रहे हैं. थैंक यू.